हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 18 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस हो गया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम गणित और विज्ञान के भी देख रहे हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 19, जिसमें हम समझेंगे प्रीपोजिशन। इससे पहले भी हमने प्रीपोजिशन अच्छे से समझने की कोशिश की है, एक बार फिर से हम यहाँ पर समझेंगे इस वर्कशीट के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट सेंटेंस दैट एक्सप्लेन्स द पिक्चर गिवन बिलो। पिक्चर देखिए ध्यान से इस पिक्चर को देखना है और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग करेक्ट जो आपका सेंटेंस है उसे क्लिक करना है। तो देखिए ए है, द मंकीज एट द ट्री। तो यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ के ऊपर कोई चीज़ बैठी होती है या बैठा होता है या कोई ऊपर होती है तो एट का प्रयोग नहीं होता है। एट का प्रयोग होता है एट द डोर, डोर पर कोई आया है। एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर कोई खड़ा है, तब एट का प्रयोग होता है। 6 o'clock टाइम से पहले एट का प्रयोग होता है। ठीक है, द मंकीज ओवर द ट्री। अब देखिए ओवर टच करते हुए तो ओवर तो आ ही नहीं सकता है। ओवर तो जैसे एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से, तो उसके लिए ओवर का यूज होता है। द मंकी इज ऑन द ट्री, ये करेक्ट हो जाएगा। मंकी कहाँ पर बैठा है? पेड़ के ऊपर। द मंकी इज इन द ट्री, ट्री के अंदर थोड़ी है, कोई घुसा हुआ थोड़ी है उसके बिल में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको लिख देना है। सेकंड है, यहाँ पर देखिए डॉग है जो टेबल के नीचे है। कहाँ पर है? टेबल के नीचे सो रहा है। तो यहाँ पर के नीचे के लिए हो जाएगा अंडर प्रीपोजिशन का यूज, जो कि सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो ऑप्शन बी आपको लिख देना है। इसी तरह से एक जार है देखिए, जिसमें क्या है, एक फिश तैर रही है अंदर पानी में। तो देखिए कि अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका भी यूज हो सकता था और इनसाइड का भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द फिश इज स्विमिंग इनसाइड द जार, जार के अंदर फिश तैर रही है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है एक एप्पल है जो बुक्स के ऊपर रखा गया है टच करते हुए। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। कभी भी कोई चीज टच करते हुए किसी चीज के ऊपर है तो ऑन का प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द एप्पल इज ऑन दी बुक्स, किताबों के ऊपर एप्पल है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 19 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे हम इसी पार्ट में वर्कशीट 20 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे वर्ब्स के बारे में पढ़ना। तो वर्ब्स तो आपको पता होना चाहिए, दो टाइप की होती हैं, ठीक है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। चलिए यहाँ पर ए और बी कॉलम में दे रखा है, द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर। पेन कहाँ पर है? टेबल के ऊपर। द पेन्स आर ऑन द टेबल, कहाँ पर है पेन? जो बहुत सारे पेन है वो टेबल के ऊपर हैं। चाइल्ड, चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए एक वचन बहुवचन दे रखा है। यहाँ पर द मैन हैज़ लेफ्ट, द मैन हैव लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पर द मैन MEN है, तो यानी बहुत सारे जब व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए इस तरह का यूज़ किया जाता है बहुवचन के लिए, और हैव आ गया। ओके, तो अब देखिए, और सिंगुलर के साथ में ऐसे ES का यूज़ होता है, इसलिए द चाइल्ड लाइक्स है, और चिल्ड्रन के साथ में लाइक का यूज़ करेंगे। तो एज डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट इज इन ईच सेंटेंस अंडर कॉलम ए इज सिंगुलर एंड सो द वर्ब इज सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आइए। देखिए ऐसे इसका यूज़ हुआ है, इसका यूज़ हुआ है, हैज़ का यूज़ हुआ है। द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस अंडर कॉलम बी इज प्लूरल, सो वर्ब इज प्लूरल। देखिए आर का यूज़ हुआ है, लाइक हो गया, इसी तरह से हैव का यूज़ हो गया। तो समझिएगा, जब हम सिंगुलर यूज़ करते हैं तो इस का यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं आई के साथ में, ओके, और आर का यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। इसी तरह से वॉज वर्ब में वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, हैज़ हैव, हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल। इसी तरह से हो जाएगा, हैज़ हैव का देख लिया हमने। तो अब देखिए आगे देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो कुछ आपको पॉइंट्स याद करने होते हैं इसके बारे में। समटाइम्स टू सब्जेक्ट रिप्रेजेंट वन आइडिया, इन ईच केस द वर्ब इज सिंगुलर। अगर दो सब्जेक्ट मिलकर एक आइडिया दे रहे हैं ना, तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे और धैर्य से अगर हम काम लेते हैं तो हम रेस जीत सकते हैं। दाल बाटी एंड चूरमा इज डिलीशियस, आर नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, खाने को, ठीक है, वन आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस डिलीशियस होगा, आर डिलीशियस नहीं होगा। इफ़ टू सिंगुलर नाउन आर जॉइन यूजिंग एंड आर प्रेसीड बाय ईच एंड एवरी वर्ब इज सिंगुलर।
और ईच एवरी से भी अगर रिलेट कर रहे हैं, दो सिंगुलर नाउन ईच एवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ईच एंड एवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भी आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। जैसे एवरी मैन एंड वुमन इन द विलेज वॉज टेरिफाइड। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष और महिला क्या है, टेरिफाइड है विलेज में। ईच एंड एवरी बॉय, प्रत्येक बच्चा प्रेजेंट इन द क्लास, इज प्रेजेंट इन द क्लास हो जाएगा। When two or more subjects are connected with or, nor, either, neither, they take a singular verb. Neither he nor I was mistaken. तो यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि अगर दो से ज़्यादा या दो सब्जेक्ट कनेक्ट हैं, और, नॉर, आइदर, नाइदर, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। नाइदर ही नॉर आई, ना ही वह ना मैं मिस्टेक करता हूँ। ठीक है, अब एक्सरसाइज करेंगे हम। एक्सरसाइज को ध्यान से करना है ताकि आप इनके यूज अच्छे से समझ पाएं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 10 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 किलोमीटर एक बहुत ही लंबा रास्ता है चलने के लिए। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जब लंबा रास्ते हैं ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अ लॉन्ग वे से पहले आ जाएगा इज का यूज, तो यहाँ पर आपको लिख देना है इज। नेक्स्ट, एवरी शॉप एंड एवरी रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो जाएगा वॉज क्लोज्ड। इसी तरह से वॉज लिख देंगे यहाँ पर आप, एवरी से स्टार्ट है ना। 20,000 रुपीज़ a large sum of money. 20,000 rupees is a large of sum of money. तो यहाँ पर is हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इज हिज ओनली ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही डिश को, तो यहाँ पर is हो जाएगा। द डेकोरेट विद हिज फ्लावर्स वॉज शूट देयर। ठीक है, वॉज आ जाएगा। ऑल द राइस इन दिस बैग इज ऑफ गुड क्वालिटी। आर नहीं होगा, इज होगा, इज ऑफ गुड क्वालिटी। जो राइस है इस बैग में वो बहुत ही गुड क्वालिटी का है। वन ऑफ दीज मैन, देखिए यहाँ पर वन ऑफ दीज मैन बहुवचन में आ गया मैन। वन ऑफ दीज मैन, उनमें से एक व्यक्ति, उन सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कम्स हियर डेली, तो यहाँ पर कम्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ दीज है, उनमें से, व्यक्तियों में से एक। ठीक है, बोथ मैरी एंड टॉम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ हो जाएगा बोथ मैरी एंड टॉम इज आर, सॉरी यहाँ पर देखिए अब बोथ है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है या आपको डिसमिस नहीं होना है। यहाँ पर देखिए बोथ मैरी एंड टॉम दोनों क्या है, फॉन्ड के म्यूजिक के प्रति फॉन्ड हैं, तो यहाँ पर देखिए आर आ जाएगा। बोथ मैरी एंड टॉम आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। हाफ ऑफ द केक ऑलरेडी ईटन, हाफ ऑफ द केक इज ऑलरेडी ईटन, यहाँ पर इज आ जाएगा। सिर्फ आर यहाँ पर आया है अभी तक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डेकोरेटेड द रूम, मेरे फ्रेंड्स में से इस रूम को डेकोरेट किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ डेकोरेटेड द रूम। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल करना होता है वर्ब्स को और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी अपने ग्रामर को परफेक्ट करने की। तो ये होता है वर्कशीट 20 का सॉल्यूशन डन। यहाँ हमने देखा वर्कशीट 20 और वर्कशीट 19 के सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के सॉल्यूशन भी देखेंगे, आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।